नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं। साथ ही शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम को सितारों और चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण करती हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन पूजा करते समय कौन सी व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख अब बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वह 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की मृत्यु इस प्रकार होने से उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है कि वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। यह सुन गरुड़ पंखनी खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र एवं पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। और इस प्रकार अहोई अष्टमी की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय एवं शुभ हो।